मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आज आपको प्रॉपर्टी में म्यूटेशन का होना क्यों जरूरी है। सामान्य रूप से जब भी कोई व्यक्ति किसी जमीन को, दुकान को, मकान को खरीदता है तो वो उसके बारे में स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों का पता करता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर कोर्ट फीस पटाकर तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क पटाकर रजिस्ट्री करा देता है और वो चुपचाप बैठ जाता है। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। जब भी आप रजिस्ट्री कराते हैं किसी दुकान की, मकान की रजिस्ट्री या किसी भूमि की, तो इसके पहले आप सारे रिकॉर्ड को सर्वे रिपोर्ट करा लें, चेक करा लें, वकील लगा लें, दस्तावेजों को देख लें और ख़ास तौर पे दाखिल दफ्तर जो है वो जरूर करा लें। उसका कारण है, इसका भी पहले इंदराज हुआ है नहीं हुआ है, किसके नाम से वो ज़मीन चली आ रही है, ये रिकॉर्ड पटवारी के यहाँ रहता है, तहसील में रहता है, तो आप इसको दिखवा लें। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें आप तहसील या जिले में, तो इसके पहले इस बात की जानकारी जरूर ले लें कि वो किसके नाम से है, शामलाती है, खुद की है, कहाँ से चली आ रही है, उसका ओरिजिन कहाँ से है। तो प्रॉपर्टी के आप मालिक केवल रजिस्ट्री कराने से नहीं बनते हैं, बल्कि आपको म्यूटेशन, जिसे दाखिल दफ्तर भी कहा जाता है, कराना जरूरी होता है। इस बारे में मैंने इस चैनल पर दाखिल दफ्तर के भी कुछ वीडियोस डाले हुए हैं। म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी दाखिल दफ्तर कराना, दाखिल खारिज कराना आवश्यक है। और इसके लिए यदि रजिस्ट्री के बाद प्रॉपर्टी का म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर नहीं कराया तो आप पचड़े या परेशानी में पड़ सकते हैं। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनकी केवल प्रॉपर्टी ले ली और रजिस्ट्री हो गई, आदमी ने समझा कि मेरा टाइटल बन गया, पोजीशन है, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार वही प्रॉपर्टी 2-4 लोगों को बेच दी जाती है और आप परेशानी में पड़ जाते हैं। तो जब भी आप ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदें, पहले जांच पड़ताल कर लें, रजिस्ट्री होने के बाद उसका म्यूटेशन दाखिल खारिज जरूर करा लें। भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम में ये प्रावधान है, 100 रुपये से ऊपर की जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण वो लिखित में होगा और उसका रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में कराया जाना आवश्यक है। यह नियम पूरे देश भारत में लागू है और आपको ये जानना चाहिए। म्यूटेशन इसलिए कराना जरूरी है, रजिस्ट्री से आपको स्वामित्व का पूर्ण दस्तावेज नहीं मिलता है, बल्कि म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज का होना जरूरी है। सारे संपत्ति के अधिकार आपको म्यूटेशन के बाद ही मिलते हैं और उस रजिस्ट्री के आधार पर उस संपत्ति का स्वामित्व सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ जाता है। लेकिन आपका नाम केवल दाखिल दफ्तर होने के बाद ही, खारिज का अर्थ है कि पुराने मालिक का नाम स्वामित्व से हटा दिया जाना, रिकॉर्ड से हटा दिया जाना और आपके नाम का इंदराज कर दिया जाना। आजकल ये सब ऑनलाइन हो गया है, तो आप वकील के माध्यम से तहसील में अप्लाई करें, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी पूरी तहकीकात के बाद ये सब करें। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्री में केवल रजिस्ट्रेशन के चार्ज और स्टैंप ड्यूटी लगती है और रजिस्ट्री केवल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है, स्वामित्व का नहीं है, टाइटल आपका नहीं बनता। जब तक आप म्यूटेशन या जैसे मैं अभी दाखिल दफ्तर दाखिल खारिज कह रहा हूँ, नामांतरण कराना आपको जो बहुत जरूरी है। किसी भी प्रॉपर्टी को लेते समय ये एहतियात बरतें। जैसा मैंने बताया, रजिस्ट्री केवल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है और वो टाइटल का डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये सब पता करने के बाद जब भी आप कोई संपत्ति खरीदें, जमीन खरीदें, जायदाद खरीदें, मकान खरीदें, दुकान खरीदें, कृषि की भूमि खरीदें, तो उसका दाखिल जो दफ्तर जी दाखिल खारिज है अर्थात म्यूटेशन है, नामांतरण कराना ना भूलें। तभी आपका जो पर्पज़ है वो सॉल्व होगा और वो ज़मीन आपके रजिस्ट्री ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के साथ साथ टाइटल भी आपका हो जाएगा। तो विशेषकर इसका ध्यान रखें। खारिजी का अर्थ है, जैसा मैंने बताया, पुराने मालिक का नाम हटाकर स्वामित्व के रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ जाएगा और ये आपको ऑनलाइन दिखाई देगा। इसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिलेंगे, प्रिस्क्राइब्ड फीस है। वकील के माध्यम से इस कार्यवाही को कराने को न भूलें। ये मैंने महत्वपूर्ण वीडियो इसलिए बनाया कि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और वो रजिस्ट्री कराकर समझते हैं कि हमारा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का डॉक्यूमेंट हो गया, स्वामित्व जबकि उसमें नहीं होता है, जब तक वो दाखिल खारिज उस भूमि या जमीन या मकान या दुकान का नहीं करा लेते हैं। तो जानकारी मित्रों कैसी लगी? मैं इस चैनल के माध्यम से छोटी छोटी जानकारियां आपको उपलब्ध कराता आ रहा हूँ और मेरा ये प्रयोजन है और उद्देश्य है कि इस चैनल से आप कानून को सीखें, जानकारी बारीकियों में जाएं, जिससे आपको जीवन में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जुड़े रहिए इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ से। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज आरटी आपके नाम से है, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को देखिए।
धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, नमस्कार।